दोस्तों, एक महिला जिसकी दोस्ती फेसबुक द्वारा एक अनजान व्यक्ति से होती है और व्यक्ति से दोस्ती इतनी बढ़ जाती है, 2-3 दिन के अंदर ही उनकी इतनी बातचीत हो जाती है कि वह दोनों मिलने का प्रोग्राम भी बना लेते हैं और फिर वह मिलते हैं। मिलने के बाद उन दोनों की किसी बात पर बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई तक उतर जाती है। और जब लड़ाई तक बात आती है तो वही व्यक्ति महिला के सिर पर एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारता है, उसका सिर कुचल डालता है और वहां से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, आजकल फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कुछ लोग अननोन लोगों से जुड़ते हैं और जरा भी हिचकिचाते नहीं है, जिनके बारे में जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे दोस्ती कर बैठते हैं और यहां तक कि कुछ केसेस में प्यार कर बैठते हैं और फिर जन्म लेती हैं हत्याएं। और यही हुआ प्रीति के साथ। प्रीति की एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती होती है, जहां वह उस व्यक्ति को जानती नहीं, पहचानती नहीं, उससे दोस्ती कर लेती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाता है। मिलना जुलना, प्यार, मोहब्बत और हत्या, सब कुछ एक हफ्ते में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की घटना। कर्नाटक का जिला मांड्या। मांड्या में एक इलाका लगता है हसन। हसन में रहने वाली एक महिला जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। पति जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वहीं प्रीति एक हाउसवाइफ होती है। प्रीति को घर के काम से जब वह फ्री होती है, जब भी उसे समय लगता है, तो वह अपनी इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह खोलकर बैठ जाती है। दरअसल होता क्या है कि प्रीति का नेचर ऐसा होता है कि उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अननोन लोगों से, अनजान लोगों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना उसे काफी पसंद है। तो इसी बीच प्रीति के पास एक अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसका नाम होता है पुनीत। पुनीत प्रीति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और वहीं से प्रीति भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की हेलो हाय होती है, दोस्ती हो जाती है, दोनों के नंबर आदान प्रदान होते हैं और यहाँ तक कि चैटिंग भी होती है और फिर कॉल पर भी बात होनी शुरू हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर ही प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है, बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि वह मिलने का प्रोग्राम भी बना लेते हैं। और वहीं 21 जून शनिवार का दिन होता है। 21 जून 2025 जो पुनीत होता है, वह जो प्रीति होती है, प्रीति को बोलता है कि अब हमें मिलना चाहिए, बातचीत तो बहुत हो गई है, मिलना चाहिए, या फिर मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का, मैं तुम्हें फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही फिर वो जो प्रीति होती है वह कहती है, ऐसा करो, कोई बात नहीं, तुम आ जाना मुझसे मिलने के लिए जब तुम्हारा दिल करे। तो वहीं जो पुनीत होता है तो कहता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, आज ही आ जाता हूँ अपनी गाड़ी लेकर तुमसे मिलने के लिए। और जो पुनीत होता है वह एक इंजीनियर ग्रेजुएट होता है और जो मतलब बेरोजगार होता है, कोई काम धंधा वगैरह नहीं करता, फ्री होता है। वह एक गाड़ी लेता है किराए पर गाड़ी लेकर और हसन के लिए वहीं पे निकल जाता है। और जो पुनीत होता है वहीं का एक गांव लगता है कोटीग्राम का रहने वाला होता है। कोटीग्राम से गाड़ी लेकर वह प्रीति को लेने के लिए निकल जाता है। प्रीति को उसके घर से बाहर से पिकअप कर लेता है और वहां पे एक जगह लगती है मैसूर में घूमने के लिए निकल जाता है। वह काफी घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और वहीं एक लॉज लेते हैं किराए पे। लॉज होता है केएसआर लॉज में एक रूम लेते हैं किराए पर और दोनों मिलते हैं, जुलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, संबंध बनाते हैं और 2-3 घंटे गुजारते हैं। और वो जो पुनीत होता है कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तो वहीं जो प्रीति होती है कहती है, नहीं, अभी और रुकते हैं, थोड़ा और 2-3 घंटे और रुकते हैं, मेरे पास अभी टाइम है और मैं अपने पति को भी बोल के आई हूँ कि मैं थोड़ा लेट ही घर पहुंचूंगी। तो वहीं जो पुनीत होता है वह कहता है, नहीं, मुझे कोई काम है, मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से। तो जो प्रीति होती है वह जिद करके बैठ जाती है। अब दोनों की जिद इतनी बढ़ जाती है कि पुनीत प्रीति को जबरदस्ती वहां से लेकर निकलता है और गाड़ी में वहां से निकल जाता है वहां से। और दोनों की रास्ते में इतनी बहसबाजी होती है कि वह गाड़ी से निकलकर दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जो पुनीत होता है वह प्रीति को 2 थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ मारता है तो उधर से प्रीति भी काफी गुस्से में हो जाती है और आग बबूला हो जाती है और काफी कुछ गलत सलत उसे बोलती है। और वहीं जो पुनीत होता है वह प्रीति को धक्का मार देता है। जब धक्का मारता है तो गिर जाती है। जब गिरती है तो बहसबाजी और शुरू हो जाती है और लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाता है। जो पुनीत होता है उसे इतना गुस्सा आ जाता है, वहीं एक पत्थर उठाता है, पत्थर उसके सिर में दे मारता है और उसका सिर कुचल डालता है और उसकी आंखें तक बाहर आ जाती हैं और वहां से
फरार हो जाता है। और वहीं जो उसका पति होता है प्रीति का, वह काफी परेशान होता है क्योंकि पत्नी सुबह की निकली होती है, कम से कम 10-11 बजे निकलती है और शाम के 7-8 बज जाते हैं, वह जब घर नहीं पहुंचती, काफी परेशान होता है। फोन नंबर वगैरह फोन करके देखता है, फोन भी नहीं मिलता। तो वह पुलिस थाना पहुंचता है, वहां जाके पत्नी की रिपोर्ट वगैरह लिखवाता है कि मेरी सर पत्नी सुबह से निकली हुई और अभी तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन नंबर भी नहीं मिल रहा। तो वहीं पुलिस उसकी तलाश करनी शुरू कर देती है, उसका फोन नंबर वगैरह लिया जाता है। फोन पर जब कॉल किया जाता है तो फोन पर रिंग चली जाती है और उधर से पुलिस फोन उठाता है। तो इधर से पुलिस बोलती है कि ये महिला प्रीति का फोन है। तो वह व्यक्ति बोलता है हाँ प्रीति का ही फोन है, मैं जो होता हूँ, तो अपने बारे में बताता है, मैं जो गाड़ी वगैरह हूँ रेंट पर देता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी प्रीति को रेंट के लिए दी थी और वह अभी बस से निकली है और उसका फोन है यहीं पे छूट गया है। तो जो पुलिस होती है वह इतने में जो उसके भी फेसबुक इंस्टाग्राम सबको खंगाल डालती है और वहां पर भी उसे एक नाम मिलता है पुनीत। जब पुलिस को पुनीत नाम मिलता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि यह जो व्यक्ति बोल रहा है यह भी पुनीत है और जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो पुनीत है वह भी, मतलब उसे देखती है कि वह भी व्यक्ति पुनीत है। तो पुलिस हैरान हो जाती है। तो तभी पुलिस एक गेम खेलती है, वह पुनीत को बहाने से बोलती है कि ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, हमें कोई आपसे कोई पूछताछ तो करनी नहीं, जो महिला का फोन है आप यहाँ थाना में आकर दे जाइए, उनके पति हैं जो परेशान हो रहे हैं। तो जो पुनीत होता है वह वहां पे पुलिस थाना में चला जाता है और फोन वगैरह वहां दे देता है और जो पुलिस होती है वहीं उसे हिरासत में ले लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। तो जो पुनीत होता है पहले तो इधर उधर की बातचीत करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती में आती है तो वह सब कुछ सच्चाई उगल देता है और बताता है कि हाँ मेरी प्रीति से दोस्ती हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, हमारी बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद हम लोग मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाते हैं। और वहीं जब प्रीति होती है मेरी किसी पर्सनल बात पर काफी इशू हो जाता है जहां पे हमारा फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वहीं पुलिस जो पूछती है तो वह पूछती है भाई ऐसा कौन सा मामला हो गया या फिर ऐसा कौन सा पर्सनल इशू हो गया कि मतलब तुमने एक महिला की हत्या कर दी। तो तभी वह बोलता है कि उसने मुझे कहा था जो हमारा जो सेक्सुअल टाइम वगैरह है तुम मुझे मतलब ज्यादा नहीं दे रहे या फिर मुझे और समय दो। तो इसी बात पे हमारी बहस हो जाती है और बहस होने के बाद लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि भाई महिला की हत्या हो जाती है। तो पुलिस होती है फिर पूछती है कि तुमने उसकी जो हत्या करके उस महिला की लाश को कहाँ डाला। तो वह बताता है कि उसके कोटी ग्राम के पास ही उसके जो खेत वगैरह होते हैं, खेतों में उसकी लाश को वहीं गाड़ देता है और जो हत्या की होती है वहीं वह जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या करता है और खेतों में गाड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस पुनीत को गिरफ्तार कर लेती है और चार्जशीट तैयार करती है और उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह दोस्तों जिसे हम किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, आखिरकार जिन व्यक्ति का कोई हम बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते और उन अननोन लोगों से दोस्ती कर बैठते हैं और यहाँ तक कि प्यार भी कर बैठते हैं और फिर मिलते जुलते हैं, संबंध बनाते हैं। और वही ऐसे ऐसे केसेस में होता है कि लोग बाग हमारे हमसे खेलते हैं, हमारी भावनाओं से खेलते हैं और इसके बाद यहाँ तक कि फरार हो जाते हैं और यहाँ तक कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था प्रीति के साथ। तो दोस्तों फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सावधान रहें, सतर्क रहें, जिन लोगों से हम जानते नहीं पहचानते नहीं उनसे दोस्ती कर बैठते हैं। तो आपको यह कहानी घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए या घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।